वेलकम दोस्तों, मैं सुमन तिवारी आपका अपने चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। आज से यूपी बोर्ड के क्लासेस चालू हो रहे हैं, तो मैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का दे रही हूँ आज से। तो आज देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कहते हैं जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम। क्या कहेंगे? जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, जिसको हम लाइफ प्रोसेस भी कह देते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के नेचर से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं और ये फिक्स होता है। तो जान जाते हैं आज फर्स्ट टॉपिक को, देख लेते हैं जीवन की प्रक्रिया में क्या क्या आती हैं और जीवन प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम आते हैं। तो सबसे पहले जीवन की प्रक्रिया होती क्या है इसको समझ लेते हैं। जीवन की प्रक्रिया उसको कहते हैं जो हमारे जीवन में होती हैं। जैसे क्या? शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि जीवन प्रक्रम स्टार्टिंग कहाँ से है? पोषण से। और आपकी जीवन प्रक्रिया खत्म किस पे होती है? उत्सर्जन पे। तो पोषण से लेके उत्सर्जन यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं जैव प्रक्रम। तो इन्हीं को हम लाइन से पढ़ते जाएंगे और हो सकता है वीडियो 2-3 पार्ट में बने, तो आप घबराइएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जो कि अगर आप बताते हैं तो आपके एग्जाम के नीचे से कुछ चैप्टर तैयार होंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या कहेंगे जान जाते हैं। हम लोग देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। हम लोग इसमें पोषण पढ़ेंगे, पाचन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, संचरण पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो देखिए आपको इतनी चीजें जीवन प्रक्रम में पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हैं पोषण से। पोषण क्या है, पोषण में क्या क्या आता है और कौन कौन से जंतु किस पोषण के तहत आते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं पोषण किसे कहते हैं इससे। और देखिए अगर हम इससे पहले जीवन की प्रक्रियाएं समझे तो जीवन प्रक्रिया एक तरीके से और कह सकते हैं कि किसी भी जीव को जीवन में जीने के लिए कुछ उपापचयी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कह देते हैं। ये भी एक छोटा सा डेफिनेशन है, परिभाषा है जिसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं पोषण। पोषण क्या है? पोषण एक जैव प्रक्रिया है। पोषण के तहत होता क्या है कि जब एक जीव को जीना होता है तो जीव को जरूरी होता है ऊर्जा की। जीव को किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की। क्यों? अपने जैविक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए। तो पोषण वो प्रक्रम है जिसके तहत भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और उनसे उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को जीवों द्वारा जो है कि उपयोग में लाना, इसे ही हम लोग कह देते हैं पोषण। तो पोषण लिख सकते हैं, पोषण पोषण जैव प्रक्रिया का एक भाग है जिसके द्वारा जीवों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जीवों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग अपने उपापचयी प्रक्रिया को पूर्ण करने में
किया जाता है, किया जाता है। तो यही हो गई पोषण की प्रक्रिया। पोषण जैव प्रक्रिया है का एक भाग है जिसके द्वारा जीवों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग अपने उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने में किया जाता है। एक और लाइन है, पोषण एक ऊर्जा का स्तर है। ठीक है, पोषण क्या है? एक ऊर्जा का स्तर है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर होता है पोषण में। तो ये एक छोटा सा परिभाषा है पोषण का, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आप अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा कीजिए, ताकि मैं जो बताऊं उससे रिलेटेड आप चीजों को नोट कर सकें और पेपर टाइम में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, पोषण को अगर हम विभाजित करें तो कितने भाग में विभाजित होगा? कितने भाग में? 2 भाग में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा? एक होता है स्वपोषण और दूसरा जो होता है वो बोलते हैं पर पोषण, या इसको अगर इसके जीव हैं तो क्या कह देंगे? जीव हैं तो क्या कह देंगे इसके? परपोषी जीव। और इसमें क्या कह देंगे हम लोग? स्वपोषी जीव। हाँ, देख लीजिए स्वपोषण में कौन कौन से आते हैं। तो स्वपोषण क्या है समझ लेते हैं, और स्वपोषी जीव क्या है ये भी समझ लेते हैं। फिलहाल स्वपोषण में 2 होते हैं। एक होता है आपका प्रकाश संश्लेषी जीव, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका रसायन संश्लेषी जीव। ठीक है, परपोषी को अगर हम विभाजित करें तो ये 3 भाग में विभाजित होता है मुख्यतः। कैसे? देख लीजिए, पहला जो होता है वो होता है प्राणी पहला जो होगा क्या होगा? प्राणी समभोजी। क्या बोलेंगे पहले को? प्राणी समभोजी पोषण, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोल देंगे? अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इसको बोल देंगे होलोजोइक एनिमल। ये इसलिए बता दिया कि जानते रहिए, प्राणी समभोजी में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैम बता रही हैं। क्योंकि ये यूपी बोर्ड का है इसलिए ज़्यादातर हम हिंदी प्रयोग कर रहे हैं, और अगर आपको दिक्कत हो तो इंग्लिश वाले वीडियो भी पड़े हैं प्लेलिस्ट में, तो जहाँ पे परेशानी हो आप इंग्लिश वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये यूपी बोर्ड के लिए बन रहा है तो थोड़ा हिंदी तो जरूरी है। दूसरा जो होता है मितोपजीवी, बस ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं कि इंग्लिश और हिंदी में वीडियो बनाऊँ, दोनों मिक्स करके, ताकि बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, तो आप पढ़ सकते हैं। चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ना कि आपको लैंग्वेज मैटर करता है। लैंग्वेज यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ताकि आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में उसको लिख पाएँ। मितोपजीवी और फिर होता है परजीवी। में भी देखिए क्या होता है, परजीवी भी हम कई पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं कई भाग में। कौन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। एक होता है जो उसको हम लोग बोलेंगे शाकाहारी, यानी कि उसको आप क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको और क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं हम लोग शाकाहारी। क्या बोल सकते हैं? शाकाहारी। दूसरा जो होता है वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मांसाहारी। और तीसरा जो होगा वो होगा तृतीय उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? तृतीय, या सर्वोच्च भी बोल सकते हैं, सर्वोच्च भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी।
अब एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये तो एक मैंने आरेख खींच दिया कि पोषण कितने प्रकार का होता है और पोषण में क्या क्या आता है। आप चाहो तो सब कुछ नोट करते चलिए, एक नोट्स की तरह आपके पास तैयार होता जाएगा और आपको बाहर से बुक से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? स्वपोषण से। देखिए स्वपोषण होता क्या, समझ लेते हैं। स्वपोषण वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी जीव खुद से अपने लेवल पर भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, अर्थात ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? सोचिए, ऐसा कौन हो सकता है जो खुद से अपना भोजन प्रिपेयर करता हो, खुद से अपना भोजन बनाता हो? तो हरे पादप या हरे शैवाल वो जीव होते हैं जो अपना भोज्य पदार्थ खुद निर्माण करते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से समझें तो फोटोसिंथेसिस यानी कि जिसको प्रकाश संश्लेषण हम बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलती है? पौधों में ही तो मिलती है। पौधों के अलावा जो है कि कुछ शैवाल में मिलती है। तो देख लेते हैं क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसको हटा रहे हैं अभी और बाद में एक एक करके समझेंगे तो लिखूंगी मैं। देखिए स्वपोषण जीवों का वह स्तर होता है, जीवों का वह स्तर होता है जहां जीव स्वयं भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है और ऊर्जा की प्राप्ति करता है। देखिए जैव प्रक्रम में ना सिर्फ लड़ाई ऊर्जा के लिए है, क्योंकि हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। किसी भी जीव को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जो कि 2 दिन का खाना इकट्ठा खा लिए तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। नहीं, हमें क्या एक लिमिट में खाना होता है जिससे कि हमें ऊर्जा लेना हो। इसीलिए कहा जाता है कम खाइए तो ऊर्जा पूर्ण रहेंगे और ज्यादा खाएंगे तो ऊर्जा कंटेन नहीं होती है, वहां फैट होता है। देखिए स्वपोषी जीवों का वह स्तर जहां पे जीव स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। इसमें होता क्या है? ये जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी देखिए प्रकाश संश्लेषी क्या है? प्रकाश संश्लेषी वो जीव होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थ और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश संश्लेषी जीव वो जीव होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन या ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, हरे पादप और कुछ शैवाल। अब ये क्या करते हैं देख लेते हैं। इनके पास देखिए पादप के पास क्या क्या होता है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है, मतलब जल होता है। ये 2 चीजें तो होती है ना। और तीसरी चीज जो होती है वो होता है पर्णहरिम। क्या होता है? पर्णहरिम। तो अब इन तीनों को मिला के और एक और चीज ले लेंगे हम, क्या? सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश। अब ये 4 चीज मिलके ना ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। कैसे देख लेते हैं जरा। ऊपर का हटा रही हूं यहाँ पे। सिक्स CO2 प्लस 6H2O एरो, यहां पे आ जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और यहां पे आपका आ जाएगा पर्णहरिम। एक चीज और जान जाइए, पर्णहरिम का जो केंद्रीय परमाणु होता है, पर्णहरिम का जो केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम, और जो हीमोग्लोबिन का केंद्रीय परमाणु होगा वो होगा आपका Fe। अंतर यही है बस, दोनों का स्ट्रक्चर लमसम
सेम होता है। तो देख लीजिए 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य के प्रकाश की जरूरत होगी, पर्णहरिम होगा। अब बना क्या लेगा ये C6H12O6 प्लस 6O2। देखिए यहाँ पे क्या है 6CO2 6H2O, यहाँ पे C कंप्लीट हो गया, H12 6 × 2 = 12, O6 O यहाँ पे है तो O12 6 × 2 = 12 एंड प्लस 6 इसका 6 = 18। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 6 हो गया, 6 × 2 = 12, आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, जल लिया गया और सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या बन गया? इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्च, यानी ग्लूकोज का ही फॉर्म है ना। तो ग्लूकोज का जो रूप है उसको स्टार्च के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, यही ऊर्जा की तो लड़ाई है, तो ऊर्जा यहाँ पे मिल गया। अब इसकी जगह अगर हम लोग यहाँ पे देखें, प्रकाश की जगह क्या रख दें? प्रकाश की जगह अगर हम यहाँ पे रसायन रख दें तो प्रक्रिया यही होगी, बस क्या हो जाएगा कि प्रकाश की जगह रसायन की उपस्थिति हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोल देंगे रसायन संश्लेषी। क्या बोल देंगे? रसायन संश्लेषी। संश्लेषी में सल्फर बैक्टीरिया कौन कौन करता है देख लीजिए, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, P फॉर फास्फोरस होगा, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, इसके अलावा आपका हो जाएगा नाइट्रोजन बैक्टीरिया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये रही पूरी बात किसकी, जो है कि प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण की, जो किसमें आते हैं, क्या बताया था, किसमें आते हैं? तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके स्वपोषी में, स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषण कहेंगे इसको, स्वपोषण कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें इन सब ने किसी की मदद नहीं ली, ये सब के सब खुद से कर रहे हैं, यहाँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये खुद से अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनको बोल दिया गया स्वपोषी जीव। और एग्जाम्पल आपके हरे पादप, शैवाल, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, उदाहरण बहुत पूछता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग परपोषी देख रहे थे, परपोषण या परपोषी। ये ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ और अपनी ऊर्जा के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हों, जीव पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी जीव कहेंगे, जीव कहते हैं। और पोषण को क्या कहेंगे? और पोषण को परपोषण कहेंगे, पोषण परपोषण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, मैंने उस समय बताया था, अभी बता दे रही हूँ। प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, दूसरा हो जाएगा प्राणी संभोजी, फिर हो जाएगा मितोपजीवी, मितोपजीवी, और तीसरा जो हो जाएगा परजीवी। प्राणी संभोजी का मतलब होता है, प्राणी संभोजी वो जंतु होते हैं जो क्या करेंगे, ठोस पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ठोस पदार्थों को भोज्य पदार्थ में लेते हैं या ग्रहण करते हैं,
करते हैं। भाई इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा, सभी जीव जंतु, जो जीव जंतु जैसे मनुष्य भी इसमें आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा। और बाकी अगर इसमें देखेंगे तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे, अमीबा हो जाएगा। और कौन? सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या? जैसे ये चौक है तो ये सॉलिड है, मतलब जो चीजें ठोस पदार्थ में मिलती हो उनको जो ग्रहण करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं प्राणी समभोजी। एग्जाम्पल में आप बहुत सारे लिख सकते हैं, अमीबा से लेके जो है कि हायर यानी कि अमीबा, जिराफ, जितने भी बड़े जंतु हैं, बड़े जीव जंतु, वो सब आ जाएंगे आपके किसमें? प्राणी समभोजी में। मितोपजीवी में क्या है? ऐसे जीव जंतु जो मरे सड़े गले वस्तुओं को खाकर या मरे सड़े गले पदार्थों को खाकर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। उदाहरण के लिए क्या? बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया हो गया, फिर मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहते हैं, जान जाइए जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? जीवाणु। वायरस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषाणु इत्यादि, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इत्यादि। इसमें आपका प्रोटोजोआ भी आ जाएगा, ठीक। तो प्राणी समभोजी क्या है? जो ठोस पदार्थ खाते हैं, जिसमें अमीबा, जिराफ, बड़े जीव जंतु सब आ जाएंगे जो ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं। मितोपजीवी में क्या हो जाएंगे? जो मरे सड़े गले पदार्थों को खाकर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। उदाहरण हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, ये सब क्या है? जीवाणु किसको कहते हैं? बैक्टीरिया को। वायरस किसको कहेंगे? विषाणु को। ये क्या कहते हैं? कहीं भी अगर कोई जीव मर जाता है तो कुछ दिन तक महकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे जीवाणु अपना काम करने लगता है। तो वो क्या करता है? उनको खा के अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करता है। इनको बोलते हैं मृतोप। मृतोप मतलब मरे हुए, जीवी मतलब जिन पर जिंदा रहते हैं। तो मृतोपजीवी मतलब मरे सड़े गले चीजों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब तीसरा आ जाता है परजीवी। परजीवी में भी मैंने क्या बताया भाई कि 3 बताए हैं, तीनों लेवल को समझ लेते हैं। मांसाहारी किस पर निर्भर होंगे? ये शाकाहारी पर निर्भर होंगे। जो शाकाहारी जंतु को खाकर अपना ऊर्जा और भोजन प्राप्त करते हो उनको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। कौन कौन आ जाएगा? शेर, कुत्ता भी आ जाएगा भाई, कुत्ता और बाघ और बहुत सारा जितने भी जंतु जिनके पास जो जानवरों को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं इत्यादि, ये सब आ जाएंगे। अब लास्ट है तृतीय या सर्वोच्च उपभोक्ता। वो उपभोक्ता जो इनको भी खाते हो और जरूरत पड़ने पे इनको भी खाते हो और अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति करते हो और ऊर्जा मिलता हो उनको, ठीक है। तो ऐसे कौन है भाई? ऐसे और कोई नहीं, हम आप हैं। यानी क्या? मनुष्य जो क्या करता है? इन दोनों को खाकर अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये रही आपकी किसकी बात? पोषण की। अब पोषण के बाद आता है पाचन। हाँ, तो आज पोषण को देखा। अब कल जो है मिलते हैं पाचन के साथ। तब तक आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ते रहिए और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर दूंगी। फिलहाल के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वपोषण में कौन से जीव आते हैं? स्वपोषण में कौन से जीव आते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही मिलती रहूंगी और नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा।